साथियों, पेरिस ओलंपिक जो कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला गया, जो कि साथियों 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। और आज के इस क्लास में शुरू से अंत तक पेरिस ओलंपिक का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको खुद पता है कि पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चंस आपको 100% पूछे जाएंगे। आज का ये क्लास अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा पेपर में। जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आज की इस क्लास में ऐड कर दिया है। तो आपको आज का ये क्लास कंप्लीट देख लेना है, पेरिस ओलंपिक 2024 का संपूर्ण निचोड़। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका ने 40 गोल्ड मेडल, 44 सिल्वर मेडल और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यानी टोटल अगर आपसे पूछे कि अमेरिका ने कुल कितना पदक जीता तो भाई 126 पदक जीते हैं अमेरिका ने कुल। साथियों, बात करें दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो दूसरे स्थान पर पदक तालिकाओं की सूची में चीन जो है ये दूसरे नंबर पर रहा और चीन ने कुल मिलाकर 91 मेडल्स जीते हैं। और चीन ने भी गोल्ड मेडल 40 जीता है, अमेरिका ने भी गोल्ड मेडल 40 जीता है, लेकिन सबसे अधिक पदक अमेरिका ने जीता है 126, इसलिए पहले नंबर पर रहा। और चीन 91 टोटल मेडल्स के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हालांकि दोनों ने गोल्ड मेडल सेम जीते हैं 40-40। तीसरे स्थान पर जापान रहा जिन्होंने 45 मेडल जीता है टोटल। और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा साथियों पदक तालिकाओं की सूची में। देखिए अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भाई पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 में से एक केवल सिल्वर मेडल है जो कि साथियों नीरज चोपड़ा ने जीता है। और बाकी के 5 जो हैं वो आपके ब्रॉन्ज मेडल हैं। और बाकी के 5 जो ब्रॉन्ज मेडल है वो किसने किसने जीता है? तो मनु भाकर ने पहला, तो सबसे पहला पदक तो मनु भाकर ने जीता था। उसके बाद फिर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिलकर जो है फिर एक पदक जीता। ठीक है, उसके बाद साथियों भारतीय हॉकी टीम ने एक और कांस्य पदक जीता। उसके बाद एक और पदक आपका जीता है अमन सहरावत ने कुश्ती में। उसके बाद एक पदक जीता है स्वप्निल कुसाले ने, यह भी निशानेबाजी में, याद रखना। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान कितना रहा? तो भाई पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान रहा 71वां। याद रखना, कुल 6 पदक जीते और इनका स्थान रहा 71वां, आपको याद रखना है। साथियों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अमन सहरावत। ठीक है, अमन सहरावत कुश्ती में इन्होंने जो है साथियों ब्रॉन्ज मेडल जीता है, आपको याद रखना है, यानी कांस्य पदक। और देखिए अमन सहरावत की बात करें तो ये मात्र 21 वर्ष के हैं, 21 ईयर्स के। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में चीन ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो अभी मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने भी 40 गोल्ड मेडल जीता है और चीन ने भी 40 गोल्ड मेडल जीता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए एकमात्र रजत पदक किसने जीता? तो देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए एकमात्र रजत पदक यानी सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो करेक्ट आएगा नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा जिनका संबंध है भाला फेंक से, जेवलिन थ्रो से, इन्होंने जो है इस बार कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक, याद रखना, सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल या गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो देखिए पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा, टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लाइल्स किस देश के धावक हैं?
तो नोवा लायल्स, जिसका फोटो आप देख सकते हैं, ये साथियों अमेरिका के हैं, जिन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखिए, पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? तो करेक्ट आएगा 50 केजी के भार वर्ग में, क्योंकि इनका वेट 50 केजी से 100 ग्राम अधिक था, इसके लिए इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया पेरिस ओलंपिक 2024 से। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो याद रखिए PR रिजेश, मनु भाकर के साथ PR रिजेश, जो कि भारतीय हॉकी प्लेयर हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन हैं? तो भाई भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और इस टीम के कप्तान कौन हैं? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा हरमनप्रीत सिंह, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनु भाकर ने, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है, या किसने पेरिस 2024 ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम शूटिंग इवेंट में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो करेक्ट आएगा मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने, ठीक है। ये है मनु भाकर का फोटो और ये है सरबजोत सिंह जी का फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो भाई ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो याद रखना बिल्किस मीर, करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर कौन है? तो देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर कौन है? तो मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि इन्होंने कोई भी मेडल नहीं जीता है इस बार। अगला है, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए मसाल वाहक कौन बने थे? तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए मसाल वाहक कौन बने थे? तो भाई गोल्ड मेडलिस्ट पेरिस ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? याद रखना मनु भाकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। मनिका बत्रा ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, वह किस खेल से जुड़ी हैं? तो देखिए, मनिका बत्रा जो हैं साथियों, जिनका संबंध टेबल टेनिस से है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, टेबल टेनिस से, ठीक है। और ये याद रखना है आपको कि ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुँचने वाली पहली भारतीय भी हैं, ठीक है, मनिका बत्रा। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेन सिंगल्स में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया, नोवाक जोकोविच ने। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वप्निल कुसाले, इन्होंने साथियों पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो भाई अभी जो ओलंपिक खेला गया ये कहाँ पर आयोजित हुआ? पेरिस में, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना है कि ये 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे साथियों PV सिंधु और शरत कमल, करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ए और सी दोनों। निम्नलिखित में से किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई देखिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए याद आपको रखना है यहाँ। देखिए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा, गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। ये जो है पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा था।
आगे देखिए नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल शामिल हैं? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल शामिल थे? तो करेक्ट आएगा 32 खेल, ऑप्शन नंबर सी। 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेल जोड़ा गया? तो 2024 का पेरिस ओलंपिक में कुल कितने नए खेलों को जोड़ा गया? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नए खेलों को। वो कौन कौन से 4 नए खेल हैं? तो देखिए एक आपका स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, एक ब्रेक डांसिंग है, एक सर्फिंग है और एक स्केट बोर्डिंग है। ठीक है, याद रखना। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो याद रखना ओलंपिक फ्रीजे, जिसका लोगो आप यहाँ देख सकते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, 2024 पेरिस ओलंपिक में कुल कितने मेडल इवेंट हुए? तो याद रखिए 2024 के पेरिस ओलंपिक में कुल कितने मेडल इवेंट थे? तो 329, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए ओलंपिक खेल पेरिस 2024 के दौरान 32 खेलों में भाग लिया जाएगा, जिसमें कुल 329 पदक स्पर्धाएं होंगी। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में जो अभी आयोजित हुआ साथियों, आपका ये कितनावा संस्करण है? तो याद रखिए पेरिस ओलंपिक 2024 ये कितनावा संस्करण है? तो भाई 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी 33वां। 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो देखिए 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो लॉस एंजल्स, जो कि कहाँ है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, 2024 में ओलंपिक से कौन सा खेल हटा दिया गया? तो 2024 में ओलंपिक से कौन सा खेल हटा दिया गया था? तो करेक्ट आएगा ये सभी, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे। ठीक है, आगे देखिए 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए कितने भारतीयों ने लगभग क्वालिफाई किया था? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा 120 भारतीयों ने। आगे देखिए नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने देश शामिल थे? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 206 देश शामिल थे, याद रखना। और पैरा ओलंपिक में कितने देश हिस्सा लेंगे? तो 184 देश, ये भी आपको याद रखना है। 2026 का 25वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर खेला जाएगा? तो 2026 का, माफ़ी चाहते हैं, देखिए 2026 का जो 25वां शीतकालीन ओलंपिक है ये कहाँ पर खेला जाएगा? याद रखिए इटली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इटली करेक्ट आएगा। दुनिया भर में कितने प्रकार का ओलंपिक गेम होता है? तो साथियों याद रखिए दुनिया भर में कितने प्रकार का ओलंपिक गेम होता है? तो 4 प्रकार का। कौन कौन से? तो देख लीजिए, एक आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, दूसरा शीतकालीन ओलंपिक, तीसरा पैरा ओलंपिक और चौथा यूथ ओलंपिक होता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ डे मिशन कौन है? तो भाई पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ डे मिशन कौन थे? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा गगन नारंग, ऑप्शन नंबर सी, जिनका फोटो आप यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक कुल कितने दिन चलेगा? यानी 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है ये कुल कितने दिन चला? तो याद रखना 16 दिन, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, और इसको हिंदी में बोलते हैं आओ आगे बढ़े जश्न मनाएं। आगे देखिए 2024 पेरिस ओलंपिक कब से कब तक खेला जाएगा? तो देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक खेला गया ये। आगे देखिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो साथियों सर्वप्रथम ओलंपिक खेल की बात करें तो ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो एथेंस में। कब? तो 1896 ईस्वी में। ओलंपिक प्रतीक पर 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? ओलंपिक प्रतीक में जो 5 छल्ले होते हैं इस प्रकार से, ये क्या दर्शाते हैं? तो देखिए ये जो है क्या दर्शाते हैं? तो करेक्ट आएगा 5 महाद्वीपों को, ऑप्शन नंबर बी। ओलंपिक प्रतीक के 5 छल्ले होते हैं और 5 के अलग अलग रंग होते हैं, जैसे कि लाल, हरा, नीला, पीला और नीला। और एक कौन सा रंग होता है? तो लाल होता है, देखिए लाल है यहाँ, हरा होता है, हरा है यहाँ, पीला होता है, पीला है यहाँ, नीला भी होता है तो नीला है यहाँ। और कौन सा रंग होता है? तो देखो काला बचा हुआ है, तो यहाँ रिक्त स्थान पर काला आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रीस में ओलंपिक खेल ग्रीक देवता, इनमें से किस ग्रीक देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्यूस के सम्मान में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, लोसाने, स्विट्जरलैंड में, याद रखना।
ओलंपिक आदर्श वाक्य जो है, ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए सीटियस का अर्थ क्या होता है? तो सीटियस का अर्थ होता है तेज, अल्टियस का अर्थ होता है ऊंचा और फोर्टियस का अर्थ होता है मजबूत। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? साथियों, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। याद रखिएगा। पहला ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 776 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है? साथियों देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक ओलंपिक का जनक किसको कहा जाता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, पियरे डी कुबेर्टियन को। निम्नलिखित भारतीयों में से ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो साथियों, भारतीयों में से ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति के.डी. जादव थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, के.डी. जादव। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष के अंतराल पर। ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक खेल में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने सन 2000 ईस्वी में कांस्य पदक जीता था। याद रखना। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो भाई ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? याद रखना, पी.वी. सिंधु। ऑप्शन नंबर डी। पी.वी. सिंधु किस खेल से संबंधित है? चलिए इसका आंसर आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि पी.वी. सिंधु का संबंध किस खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? तो भाई भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है साक्षी मलिक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में पदक जीता था। याद रखना। भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पहला पदक कब जीता गया था? तो भारत के लिए ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल कब जीता गया था? तो 1928 के ओलंपिक में। याद रखना, हॉकी में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो राइट आएगा अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में कब स्वर्ण पदक जीते थे? क्वेश्चन ये था, तो यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस हो गया है। देखिए, तो भाई अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। याद रखना। अगला है, ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक कब हासिल किया था? तो भाई ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक 2012 के लंदन ओलंपिक में प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी। मेरी कॉम ने ओलंपिक में कांस्य पदक कब जीता था? तो मेरी कॉम ने ओलंपिक में कांस्य पदक लंदन ओलंपिक 2012 में ही जीता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। भारत ने हॉकी में आखिरी बार स्वर्ण पदक किस ओलंपिक खेल में जीता था? तो देखिए करेक्ट आएगा 1980 के ओलंपिक में, जो कि मॉस्को में हुआ था, रूस में। आपको बता दें, अब तक जो है हॉकी में देखिए हॉकी में भारत ने कुल 8 बार गोल्ड मेडल जीता है और हॉकी में अब तक 2024 को मिलाकर 13 बार मेडल जीता है। याद रखना, 13 बार मेडल जीता है, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल हैं। आगे देखिए, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ये कब से कब तक खेला गया? तो अभी मैंने आपको बताया था, नहीं ये 32वां है, जो कि साथियों टोक्यो में हुआ था। तो टोक्यो वाला जो ओलंपिक है ये कब से कब तक खेला गया था? तो देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। ये साथियों 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको 2021 में खेला गया था। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में हुआ था। याद रखना। साथियों माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर मैंने आपको ओलंपिक दिवस थोड़ा गलत बता दिया था, क्योंकि ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, न कि जुलाई को। मैंने यहाँ गलती से आपको 23 जुलाई बता दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा जुबान फिसल गया था। ठीक है, तो याद रखना 23 जून 1894। कौन से शहर में 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए हैं? तो भाई याद रखिए करेक्ट आंसर होगा लंदन में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कब कब? तो 1908 में पहला, 1948 में दूसरा और 2012 में तीसरा। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा नीरज चोपड़ा। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में। आज के इस क्लास में साथियों ओलंपिक का संपूर्ण निचोड़ आपको बता दिए। अब आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये क्लास पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।
और आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।